रात का समय था। सभी लोग अपने अपने घरों में सोए हुए थे। भोला खेतों में जाने के लिए निकल रहा था तो भोला की पत्नी बोलती है, आपको अपने खेतों की फसल कटवाना है तो सुबह होते ही चले जाना। इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? आपने सुना नहीं, कुत्तों के रोने की आवाज लगातार आ रही है। भोला बोलता है, खेतों में कटाई की जरूरत अभी है माया। सुबह तक जानवर खेतों की फसल को तबाह कर देंगे। कुत्ते तो रात में अक्सर रोते ही रहते हैं। माया बोलती है, लोग बोलते हैं जब भी कुत्ते रोते हैं उस पास वाले खंडहर में कोई अनहोनी घटना जरूर होती है। जो भी उस खंडहर के पास जाता है वह जीवित नहीं लौटता। भोला बोलता है, तुम भी ना माया इन भूत चुड़ैलों पर विश्वास करती हो। ये भूत चुड़ैल जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। माया बोलती है, आज मत जाओ, मुझे बहुत ज्यादा ही डर लग रहा है। आप सुबह होते ही चले जाना। भोला बोलता है, माया आज मेरा जाना बहुत ज्यादा ही जरूरी है, नहीं तो कल तक सारे जानवर फसल तबाह कर देंगे। माया बोलती है, आपको इतना ही जाना जरूरी है तो मैं भी आपके साथ जाऊंगी। इतना बोलकर आया और बोला दोनों खेतों में जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपने खेत में आ जाते हैं। फिर वह जगह आग लगा लेते हैं तो अचानक से जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। तो माया बोलती है, आपने भी यह आवाज सुनी क्या? किसी औरत के चिल्लाने की आवाज है। मुझे लगता है कि किसी औरत को मदद की बहुत ज्यादा ही जरूरत है। भोला बोलता है, मैंने भी वह चीख सुनी है। मुझे भी किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आ रही है। तो फिर अचानक से और जोर से आवाज आने लगती है। जोर से आवाज सुनकर माया और भोला दोनों डर गए। अचानक माया ने कुछ सोचकर उस खंडहर की ओर जाने लगी तो भोला बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है क्या उस खंडहर के वहाँ से जोरों से चिल्लाने की आवाज आ रही है? तो इस पर माया रुकी नहीं, वह खंडवा की ओर जाने लगी। थोड़ी दूर चलने पर माया देखती है कि उसके सामने एक सुंदर सी औरत भागी भागी आ रही है। माया के पीछे पीछे बोलो भी महापौर आ गया। इतने में वह औरत भी माया के पास आकर बेहोश हो गई। माया बोलती है, आप जल्दी से जाओ और इसके लिए थोड़ा पानी लेकर आओ, नहीं तो यह औरत यहाँ पर ही मर जाएगी। बोला बोलता है, तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर यह औरत कहाँ से आई है? इतनी अंधेरी रात में जंगल में यह औरत क्या कर रही हो? माया भोला को समझा कर उसे पानी लेने के लिए भेज देती है। भोला थोड़ी दूर ही गया था कि उसे माया के चिल्लाने की आवाजें आने लगी है। तो भोला अपने मन में सोच होगी यह मैंने कैसा न कर दिया है। मैं मेरी पत्नी को अकेले ही उस जंगल में छोड़कर यहाँ पर आ गया हूँ। मुझे लगता है कि वहाँ पर वह चुड़ैल आ गई है। फिर बोला जल्दी जल्दी भागने लगता है और वह माया के पास आ जाता है। बोला देखता है कि अचानक से वहाँ पर एक काली परछाई आ गई। फिर वह काली परछाई बोला को मार देती है। अगले दिन सुबह सारे गांव वाले देखते हैं कि गेल के बीच में बोला की लाश पड़ी हुई है। तो सारे गांव वाले सरपंच जी के पास जाते हैं। गांव का एक आदमी बोलता, मुखिया जी, जब जब कुत्ते रोते हैं, जब जब अपने गांव में कुछ ना कुछ अनहोनी होती ही होती है। इन कुत्तों की आवाजें हमारे दादाजी के टाइम की है। मुखिया जी बोलते हैं, बहुत से तांत्रिक और बाबाओं ने उस खंडहर वाले घर का रहस्य जानने की कोशिश की, पर वह रहस्यमय तरीके से अपने आप मर जाते हैं। मुखिया जी आगे बोलते, इस बार मैंने बहुत सिद्धि हासिल किए हुए बाबा को बुलाया है। वह बाबा भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली घटनाओं को जान जाते हैं। वहाँ पर सिद्ध हासिल किए हुए बाबा आ जाते हैं। बाबा बोलते हैं, बहुत ज्यादा ही रात हो चुकी है। यह बहुत अच्छा समय है उस खंडहर वाली चुड़ैल को मारने का। इस गांव में जिसके पास जितना भी डीजल है वह सब अपने साथ ले आओ और उस खंडहर के पास चलो। फिर बाबा और गांव वाले उस खंडहर में आ जाते हैं। बाबा अपने मन में मंत्र पढ़ने लगते हैं और बोलते हैं, इस खंडहर में रहने वाली कंचना नाम की औरत को इस खंडहर के सेठ ने जिंदा ही जलवा दिया था। इस कारण वह एक चुड़ैल में बदल गई। फिर सारे गांव वाले देखते हैं कि वहाँ पर दीवार फटने लगती है और उसके अंदर से एक चुड़ैल बाहर आ जाती है। चुड़ैल को देखकर सारे गांव वाले घबरा जाते हैं। फिर बाबा अपनी जादुई शक्तियों से चुड़ैल को बांध देते हैं। सारे गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल के ऊपर डीजल छिड़क देते हैं और उस चुड़ैल के अंदर आग लगा देते हैं। थोड़ी देर में चुड़ैल चलकर बस में हो जाती है और उसकी वहाँ पर राख ही राख फैल जाती है।